आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। सभी गुरु और शिक्षकों के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र कि आपने ये वर्कशॉप चुनी। दैट मीन्स कि आप बहुत ही पावरफुल सोल्स हो जो कि अपनी और अपने आप को जानने की इच्छा रखते हो। तो हम इस वर्कशॉप में ये वर्कशॉप है प्रेक्षा इंटरनेशनल की तरफ से, जो कि हमें बताते हैं कि प्रेक्षा ध्यान क्या है और समताल श्वास प्रेक्षा क्या है। तो प्रेक्षा ध्यान जो है हमारा, हमें किससे प्राप्त है? ये हमारा पुरातन शास्त्रों से मिला ज्ञान है जो कि हमारे आदिनाथ प्रभु ने दिया, और क्रमबद्ध तरीके से ये हमें महावीर भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ। और हमारे आचार्यों ने इनको हमारे सामने एक इजी लैंग्वेज में डिकोड करके हमें इसका ज्ञान दिया। तो हमारे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने 1975 में प्रेक्षा मेडिटेशन हम सबके सामने बहुत इजी स्टेप्स के थ्रू हमें दिया, जिससे कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में उसको अपना करके अपने हृदय परिवर्तन के लिए और अपने पूरे के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जिससे कि हमारा दृष्टिकोण परिवर्तन हो सके, हमारा हृदय परिवर्तन हो सके, और हम अपने जीवन में मन चाहा जो हम चाहते हैं उनको हम प्राप्त कर सकें। और जो हमारा मेन मोटिव है कि मटेरियलिस्टिक के साथ साथ हम अपनी स्पिरिचुअल अचीवमेंट, कि हम अपने आत्मा की शुद्धि को तक हम पहुंच पाए। तो इसके लिए उन्होंने बहुत ही प्यारा हमें दिया है प्रेक्षा मेडिटेशन। प्रेक्षा मेडिटेशन का क्या अर्थ है? प्रेक्षा का अर्थ होता है गहराई से देखना। किसी भी चीज को देखें तो वो कैसे देखें, उससे डिटैच होके देखें, कि हमारे को कोई उस किसी भी चीज में राग ना हो, द्वेष ना हो, सही गलत। क्योंकि हम हर चीज में क्या है, देखते कम है, हम उस चीज में कमियां ज्यादा ढूंढ लेते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। तो वो चीजें हम ना करके हम उस चीज को गहराई से देखें और समझें। क्योंकि हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है? हमारी आत्मा का स्वरूप है देखना और जानना। तो हम अपने नेचुरल स्टेट में कैसे आए? क्योंकि जो हमने कुछ लोग अभी नए जुड़े हैं, तो हम कल का भी थोड़ा सा रिकैप लेंगे कि हम प्रेजेंट मोमेंट में कैसे आए। कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि हम ऑलवेज कैसे रहते हैं। हम हमेशा या तो पास्ट में रहते हैं या फिर हम फ्यूचर में रहते हैं। पास्ट में कैसे हम रहते हैं कि हमें पास्ट की जो पेनफुल यादें हैं वो हमें सताती रहती हैं, और हम फ्यूचर की चिंता करते हैं कि हम अपने लिए अपने बच्चों के लिए ये कर दें वो कर दें, तो वो कैसे हम कर पाएंगे। उन सब की हमें चिंताएं लगी रहती हैं, तो पास्ट की या फिर फ्यूचर की। लेकिन हम प्रेजेंट में कौन कौन रहते हैं? क्या आप मुझे थम्स अप करके बताएंगे कि हाँ, हम तो प्रेजेंट में ही रहते हैं? तो प्रेजेंट में रहने की ये कला है जो हमें गुरुदेव सिखा रहे हैं, संताल श्वास प्रेक्षा। जब हम अपने करीब होते हैं तो हमारी श्वासें और जो है वही हमें बांधती हैं हमारे शरीर और आत्मा से। यही एक ब्रिज का काम करती हैं। हमारे इमोशंस जो हैं वो हमारी श्वासों से जुड़े हैं। तो श्वास एक ऐसी चीज है, हमारी ब्रेथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रहस्यमयी है, लेकिन हम उसके प्रति जागरूक बिल्कुल नहीं है। कौन कौन जागरूक रहता है अपनी श्वासों के प्रति? वो मुझे थम्स अप करके बताए कि हाँ, हम हमें पता चल रहा है इस टाइम आपकी श्वास अंदर है कि बाहर है। बताएं। एक उर्मिला आंटी जी बहुत अच्छे से मुझे रिस्पॉन्स देती हैं, थैंक यू सो मच। और आप लोग भी प्लीज कैमरा ऑन कीजिए, ज्योति जी, गीता जी, आशिका जी, कपिला जी, प्लीज टर्न ऑन योर कैमराज। और जब हम इंटरेक्टिव सेशन लेंगे, थैंक यू स्वस्ति जी, जब तक हमारा सेशन इंटरेक्टिव नहीं होगा, हम एक दूसरे से जानेंगे नहीं, एक दूसरे को देखेंगे नहीं, तो हम जान समझ नहीं पाएंगे चीजों को। हाँ, तो मुझे भी पता लगा जैसे उर्मिला जी मुझे बिल्कुल कंप्लीट रिस्पॉन्स दे रही हैं, थैंक यू सो मच फॉर, हाँ, कि जो है आप उन चीजों को समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है, एक फेशियल एक्सप्रेशन से भी हमें पता चलता है। तो समताल श्वास प्रेक्षा का मैं अर्थ बता रही थी कि जब हम इक्वल लेवल की हम ब्रीदिंग करते हैं विद कुंभक के साथ में, कि हमने कुछ सेकंड के लिए श्वास लेने में लगाए, फिर कुछ सेकंड हमने श्वास रोका, फिर कुछ सेकंड हमने श्वास छोड़ा और फिर हमने रोका। तो कुंभक के साथ हम जब श्वास प्रश्वास को जोड़ते हैं और उसको इक्वल ड्यूरेशन में करते हैं, तो वही प्रक्रिया कहलाती है संताल श्वास प्रेक्षा। संताल श्वास प्रेक्षा जो है एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है, लेकिन इसके जो बेनिफिट हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं, जिसको कि समझना एकदम एक ही क्लास में बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए मैंने ये 5 डेज की क्लास रखी है।
तो इसके जो है इस प्रक्रिया के 4 स्टेप्स हैं, 4 चरण हैं जिनको कि हमें फॉलो करना होता है। स्टेप 1 में हमें धीरे-धीरे श्वास को भरना है। जब हम श्वास को भरते हैं तो हमें श्वास किससे लेना है? कोई बताएगा? कल हमने डिस्कस किया था कि हमें श्वास किससे लेना है? सिर्फ नाक से लेना है। नाक से ही क्यों लेना है? क्योंकि जब हम नाक से श्वास लेते हैं तो नाक के अंदर म्यूकस होता है, म्यूकस लेयर होती है, हेयर्स होते हैं जो कि उसके टेम्परेचर को मेंटेन कर देते हैं जो हम श्वास ले रहे हैं। और साथ साथ जो जो नाक के अंदर हमारे हेयर्स हैं, म्यूकस है, उसके ही थ्रू हमारी एयर जो है वो फिल्टर होके पहुंचती है हमारे लंग्स तक। तो स्टेप 1 में हमें अपना ध्यान जो है वो कहाँ लगाना है? अपने नाक पर और अपने लंग्स पर, कि हमारे लंग्स धीरे धीरे हमें हवा से भरने हैं। किससे भरने हैं? ऑक्सीजन से, प्राण वायु से। स्टेप 2 के अंदर हमें क्या करना है? उस प्राण वायु को, उस ऑक्सीजन को अपने भीतर रोक के रखना है। इसके लिए आप 5 सेकंड के लिए भी रोक सकते हो और उससे कम या ज्यादा भी आप कर सकते हो। स्टेप 3 के अंदर आप क्या करोगे? स्टेप 3 के अंदर आप धीरे धीरे आप एक्सेल करते चले जाओगे। धीरे धीरे आप क्या करेंगे? आप एक्सेल करेंगे। कैसे? अपने श्वासों को बाहर छोड़ेंगे, बिल्कुल अपने लंग्स को खाली करेंगे, अपने सारी बॉडी के टॉक्सिन्स को आप बाहर कर देंगे। एंड देन स्टेप 4 में आपको क्या करना है? स्टेप 4 में आपको 5 सेकंड के लिए, जब बाहर ही आपने श्वास को निकाल दिया तो बाहर ही आपको रोकना है। अब हम आगे जानते हैं कि समताल श्वास प्रेक्षा करना कैसे है। तो इसको एक्सपीरियंस करने के लिए पहले हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन इसके साथ कुछ प्रिकॉशंस भी जुड़े हैं कि किनको समताल श्वास प्रेक्षा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जिनको कि कोई हेल्थ इश्यूज हैं, जिनके कोई सिवियर हेल्थ की कंडीशंस हैं, हार्ट अटैक इनको भी कोई आया है, कोई अस्थमा की सिवियर प्रॉब्लम है, अभी अगर वो प्रेग्नेंट हैं, या फिर कोई भी ऐसे एक्सट्रीम हेल्थ कंडीशंस हैं कि वो श्वास को रोकने में असमर्थ हैं, तो वो उनको श्वास को नहीं रोकना है। ये एक हमें प्रिकॉशंस को हमें ध्यान में रखना है। लेकिन आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं हर हाल में, क्योंकि हम श्वास हर समय हर वक्त लेते हैं, सोए चाहे जागें। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी श्वासों को गहरा करना है। तो जितना आप गहरी सांसें ले सकते हैं आप गहरी सांसें लें, लेकिन जो है आप उसको रोकने का प्रयास ना करें अगर आपसे नहीं रुकता है। लिटिल एफर्ट इज अप्रिशिएबल, वो स्वीकरणीय है, लेकिन जो है आप उसको उस हिसाब से रोकने का प्रयास अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। हम इसमें जो हम अभी प्रैक्टिस करेंगे उसमें हम 5 सेकेंड्स के लिए हम श्वास को रोकेंगे। तो हम अब बैठते हैं, अपना कोई भी आरामदायक स्थान को चुन लें। आप अपने बिस्तर पे बैठ सकते हैं, आप चाहें तो चेयर पे बैठ सकते हैं, जमीन पे बैठना चाहें जमीन पे बैठ सकते हैं, वेयर एवर यू फील कंफर्टेबल आप वहां पर बैठ सकते हैं। बैठेंगे, अपने हाथ या तो खुले रखेंगे हथेलियों को ऊपर की तरफ, या फिर ज्ञान मुद्रा, इंडेक्स फिंगर और थंब को मिला लेंगे, या फिर वीतराग मुद्रा। इस तरह से आप जैसे भी कंफर्टेबल हो अपने हाथों को रखेंगे, अपने कंधों को रिलैक्स करेंगे। हमारा सारा स्ट्रेस हम अपने कंधे और गर्दन में होल्ड कर लेते हैं। तो अपने आप को रिलैक्स करेंगे, कंधों को थोड़ा सा रोल करेंगे, नेक को मूव करेंगे बिल्कुल धीरे धीरे, कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स। आंखों को कोमलता से बंद करें, आंखों को कोमलता से बंद करें। सभी तनाव जो हमारी आंखों की पलकों पर हमने ले रखे हैं उनको छोड़ दें। अपना ध्यान अपनी श्वासों पर लेके जाएं। नाक के नथनों को देखें कि कैसे श्वास बाहर आ रही है और भीतर जा रही है। केवल देखते जाएं। अब अपने शरीर को कमांड करें, सर से लेके पैर तक, पैर से लेके सर तक, आपका पूरा शरीर शिथिलता
ये आ गया है। पूर्ण शिथिलता का, रिलैक्सेशन का अनुभव करेंगे। बॉडी को कमांड करेंगे, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। 3 गहरी लंबी श्वासें भरेंगे। श्वास भरते हुए ध्यान करेंगे कि हमारा पेट और छाती फूलेगा, और छोड़ेंगे तो अंदर जाएगा। गहरी लंबी श्वास भीतर, बाहर, भीतर, बाहर। क्षमता श्वास प्रेक्षक का अभ्यास शुरू करेंगे। ब्रीद इन, श्वास भीतर भरेंगे, पूरे लंग्स को भर लेंगे। रुकेंगे, धीरे धीरे पूरी श्वास बाहर खाली करेंगे। कुछ क्षण रुकेंगे। इनहेल, 5 4 3 2 1। होल्ड, रुकेंगे। 5 4 3 2 1। श्वास खाली करेंगे। 5 4 3 2 1। रुकेंगे। 5 4 3 2 1। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। आप श्वासें ले रहे हैं, आप जीवित हैं। भगवान का धन्यवाद करेंगे। ये आपके साथ बिताए हुए आपके क्षण हैं। एंजॉय करेंगे इन मोमेंट्स को। होल्ड, खाली कर दें भीतर जो भी टॉक्सिन्स है, नेगेटिविटी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। एक्सेल, होल्ड, बाहर ही रोक के रखें। ब्रीद इन, इनहेल ऑल द न्यूट्रिशंस। प्राण वायु को भीतर भरेंगे। कुछ क्षण रुकेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिन्स को बाहर निकालेंगे। कुछ क्षण रुकेंगे। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट,
होल्ड, ब्रीद इन, पूरा भर लेंगे अपने लंग्स को, होल्ड, ब्रीद आउट, पूरा खाली कर देंगे, होल्ड, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड, लास्ट वन, पूरी श्वासें भरेंगे, पूरे खुल के सांस लेंगे, होल्ड, रुकेंगे, ब्रीद आउट, पूरी तरह से लंग्स को खाली कर देंगे, सारा विजातीय द्रव, टॉक्सिन्स, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, सारी नकारात्मकता बाहर, रुकेंगे, अपनी श्वासों को मध्यम कर लेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न पे आ जाएं, अपने भीतर होने वाले बदलावों को देखना है, अपने साक्षी बनना है, सर से पैर तक, पैर से सर तक, ऑब्जर्व द चेंजेस, गहरी 3 लंबी श्वासें लेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आप जब भी महसूस करें कि आप आंखें खोल सकते हैं तो खोल लें। हमारी ये प्रैक्टिस पूरी हो चुकी है। कोई अपने रिव्यूज शेयर करना चाहेंगे कि सबको कैसा लगा प्रैक्टिस करके? Anyone wants to share their reviews? Yes, Ashika, you can unmute yourself. It was very relaxing. थैंक यू। उर्मिला जी, आप बताना चाहेंगी कैसा लगा? बहुत अच्छा था दीदी, बहुत बढ़िया था। लेकिन वो शुरू में क्या हुआ दीदी, शुरू में एकदम शुरू ही किया था तो गड़बड़ घोटाला हो गया। क्या हुआ? वो कौन, मतलब गलत लोग जुड़ गए ना इसमें अपनी जूम मीटिंग में। हाँ जी, हाँ जी, वो पता नहीं कि कैसे हुआ। उसके लिए आई एम वेरी सॉरी कि पता नहीं कहाँ से लोगों को लिंक मिल गया। जैसे मैंने कई, वैसे तो मेरे सभी जैन ग्रुप्स में ही लिंक सेंड किया था, हाँ, मैंने लेकिन देखे आपके लिंक, जैन ग्रुप में हाँ ही जी, हैं। हाँ जी, पता नहीं कहाँ से वो कोई ज्योति जैन ही थी। आप हाँ देखिए ना, हाँ, बिल्कुल ज्योति जैन बिल्कुल, करके ही ज्योति थी। जैन अब ने ऑन किया वीडियो, फिर वो हाँ जी, आवाज तो आपने म्यूट करी, लेकिन वो फिर भी फोटो दिखा रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं जी। जो हमारा काम तो है कि सही नॉलेज लोगों तक पहुंचाना, और फिर कोई गलत तत्व देखिए हर जगह है दुनिया में। कुछ लोग जो चाहते हैं कि अच्छी चीज भी लोगों तक ना पहुंचे, तो उसके लिए तो आई जैसे एम सॉरी कि कैसे लोग जुड़े, आई डोंट नो। नहीं, फिर इसमें मैंने देखो अभी उनको आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। लोगों का काम है हर चीज में अपनी गलत भावनाएं प्रकट कर देते हैं वो लोग। लोग होते हैं कि जो चाहते हैं कि जो लोगों तक अच्छी चीजें ना पहुंचे, तो हाँ, उनके लिए हम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम कुछ नहीं वैसे तो कर आपका तो सकते। ध्यान, आपकी तो कोशिश बहुत अच्छी है, आज तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी।
थैंक यू सो तो मच। बस, लेकिन थोड़ा मन में ना वो ख्याल भी आ गया आज, जो कोई गलत बात नहीं, भावनाएं थी वो मन में जाने आ गया। दीजिए, लेट गो, हाँ लेट गो। हाँ हाँ। उसको हम लेट गो करेंगे और अपनी हाँ पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे कि हमारा तो काम बिल्कुल सिर्फ देखना जानना है, हम उसके सही गलत में नहीं जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वैसे बहुत अच्छा लगा, ध्यान भी जी, लग गया थोड़ा, ऐसी बात नहीं है। और बॉडी को तो अच्छा ही लगा, सांस जाने आने में रिलैक्स फील होता है थोड़ा। थैंक यू स्वस्ति जी। आपने लिखा है सेशन इज वेरी नाइस एंड रिलैक्सिंग। अनिला आंटी जी, बहुत आप कुछ अच्छा। कहना चाहेंगे? थैंक यू उर्मिला जी। हम्म। वो भी थम्स अप कर रहे हैं, उनको भी अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो हम कुछ जो मैं आज जानकारी आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहती हूँ इसके बेनिफिट्स को लेकर के, कि इसके हमें कितने फायदे हैं। जो चीज हम करते हैं अगर हमें उसके फायदों के बारे में पता हो तो हमें उसे हम्म। अपना लेना बहुत आसान होता है। अगर हमें किसी भी क्षण अपने आप में तनाव महसूस हो रहा है, हम डिप्रेस महसूस कर रहे हैं, तो हम इसे कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान जो हमने श्वास लिया और रोका, आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर कितने सेल हैं? गिनती पता है किसी को? कितने अरबों और खरबों की गिनती में हमारे पास सेल हैं बॉडी में हमारे? 50 to 70 ट्रिलियन हमारी बॉडी के अंदर सेल हैं, और हर सेल को काम करने के लिए, जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की जरूरत है। बिना ऑक्सीजन के अग्नि नहीं होगी, और अग्नि नहीं होगी तो वो खाना भी नहीं बना पाएगा। एक क्षण के लिए अगर हम चाहें कि हम श्वास के बिना रह सकें कुछ मिनटों के लिए, आप 1 मिनट भी अपनी श्वास के बिना नहीं रह सकते। भोजन के बिना, पानी के बिना हम कुछ समय के लिए रह सकते हैं, कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए भी हम बिना भोजन के, जैसे हमारे गुरुदेव तपस्या करते हैं, लेकिन श्वास के बिना हमारे लिए कुछ मिनटों के लिए भी जीवित रह पाना मुश्किल हो जाता है। तो श्वासें इतनी इंपॉर्टेंट है जिसको कि हम कंप्लीटली निग्लेक्ट करके बैठे हैं। और हमारे एक एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हम डेली में क्या कर रहे हैं? जो हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें सिर्फ हम अपनी लंग्स की कैपेसिटी का 10 to 20% ही यूज कर पाते हैं। सिर्फ हम 1 से 2 लीटर ऑक्सीजन ही हम इनहेल कर पा रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस के थ्रू जो हम संतार श्वास प्रेक्षा किया हमने, और श्वास को गहरा अंदर तक लिया, तो उससे हमने क्या किया? अपने लंग्स के साथ साथ हमने पूरे 50 to 17 ट्रिलियन सेल्स तक हमने ऑक्सीजन को पहुंचाया। आप ये समझिए, पहुंचाया मतलब कि पहुंचा दिया। तो जब वो इतनी ऑक्सीजन सेल के पास पहुंचेगी, आपको पता है हर सेल एक लिविंग एंटिटी है, एक जीवित जो है, एक जीवित जीव है। और हर सेल की अपनी एक पावर भी है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि 0.75 पावर होती है हर सेल के अंदर। और हमारे बॉडी में कितने सेल हैं? 50 ट्रिलियन सेल्स इज प्रूवन। इट ऑल दीज टर्म्स आर प्रूवन बाय द साइंस। ये सब साइंटिफिकली प्रूवन टर्म्स हैं जो मैं आपको, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अपनी मर्जी से आपको कुछ भी नहीं बोल रही हूँ कि ममता ने कुछ भी बोल दिया और आपके सामने ऐसे ही, ऐसे कुछ नहीं है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन टर्म्स है कि हमारी पूरी बॉडी एक इतनी बड़ी पावर हाउस है कि एक पूरी कपड़े की मील इसकी पावर के थ्रू चल सकती है। लेकिन हम क्यों पावरलेस बने हुए हैं? हमें अपने डेली काम को करने तक के लिए हमारे पास एनर्जी नहीं बचती है। ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीजन इनहेल, जो मेन काम करने के लिए चाहिए, हमारे को फ्यूल चाहिए हमारी बॉडी को, हम खाना तो दे देते हैं, पानी भी पिला देते हैं, लेकिन ऑक्सीजन चाहिए जो मेन फूड है, जो हर समय हर क्षण का हमारे शरीर का भोजन है, वो हम उसको नहीं दे पा रहे हैं। तो उस प्रॉपर ऑक्सीजन को देने के लिए ये समताल श्वास प्रेक्षा करना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। दिन में आप कितनी भी बार आप इसको कर सकते हो, इसके साथ कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एनी टाइम एनीवेयर, आप कहीं पर भी हो, घर में हो, घर से बाहर हो, कोई आप काम करके, जैसे हम बैठ जाते हैं, अब हम काम करके थक गए, अब हमारे को बहुत थकान हो रही है, अब हम बैठे हैं, 10 मिनट हमें बैठने दो। कई बार हम बोलते भी है ना कि हमें 10 मिनट अब आराम करने दो। वो 10 मिनट जब आप आराम करते हो, आप संताल श्वास प्रेक्षा के साथ आराम करो, तब आप देखोगे कि वो आपको एक, आपके एनर्जी लेवल्स को कितना बूस्ट अप कर देगा। जैसे अभी आपने ये संताल श्वास प्रेक्षा किया है, हाथ के हाथों में बहुत रिलैक्सिंग फील होता है, हमें लगता है कि हम कई बार सो भी जाएं,
तो आप सो जाए थोड़ी देर। आप एक विश्राम की अवस्था में हैं, आप थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो आपका एनर्जी लेवल में हाइक आता है कि डे बाय डे जब हम डेली प्रैक्टिस करेंगे हमारी नसों के तनाव दूर हो जाएंगे, जो हमारे टॉक्सिन्स हैं बॉडी में वो हम निकाल पाएंगे, क्योंकि जब हमने पूरे लंग्स को खाली किया तो हमने जितना भी एक्यूमुलेटेड जो हमारे छोटे छोटे एल्वियोलिस हैं, हमारे लंग्स के जो छोटे छोटे छिद्र हैं, उनमें जो टॉक्सिन जमा हो गया, हमने उनको पूरी तरह से खाली करने की प्रयास किया, और हमारी इंटेंशन हमने दी कि हम पूरी तरह से उन्हें खाली कर रहे हैं। मैं आपको हर बार ही बताती हूँ कि अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज एंड रिजल्ट शोज। तो जब हमने इंटेंशन के साथ हम कोई भी काम करते हैं तो वो काम होता ही है, ये हमें पक्का मान के चलना चाहिए। तो इसको हम प्रैक्टिस किस समय कर सकते हैं? एनी टाइम, जब आप सुबह सो के उठे आप इसे करें। इसका टाइम कोई निश्चित नहीं है कि 1 ही मिनट करना है, 2 ही मिनट करना है। मेरे पास ये प्रश्न आए हैं कई लोगों के कि कितने मिनट करना यूजफुल है। जितने मिनट आप कर सकते हो। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, 1 मिनट है, आप 1 मिनट से शुरू करो। 2 मिनट है, 2 मिनट करो। 10 मिनट है, आधा घंटा है, आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इसके टाइम को 1 मिनट से लेके अपनी क्षमता अनुसार जितना आप कर सकते हो बढ़ा सकते हो। मैं 38 मिनट्स और 40 मिनट्स भी करती हूँ, तो इसमें कोई टाइम बाउंडेशंस नहीं है, आप अपनी क्षमता के अनुसार इसको बढ़ा सकते हो। हम लोग कुछ ना कुछ जाप पूजा वगैरह करते ही हैं। जब हम जाप पूजा के मंत्रों को अपनी श्वासों के साथ लेंगे, हमने कोई भी मंत्र जपा और उसको हमने अपनी श्वासों के साथ भीतर लिया, रोका, फिर हमने अपने उससे जो हमारी जो जितनी भी नेगेटिविटी थी उसको हमने बाहर थ्रो किया। इस तरह से भी हम अपने डेली प्रेयर्स के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। किसी भी टाइम कोई स्ट्रेसफुल क्षण आया तो हम इसको अटैच कर सकते हैं। कोई बॉडी में पेन है, जहां पे भी दर्द है वहीं पर ही आप अपना हाथ रखें। जैसे मान लीजिए मेरे कंधे में दर्द है और मैंने यही हाथ रखा, अपनी पूरी कंसंट्रेशन में यही ले गई, या मेरी बैक में पेन है तो मैं वहां कंसंट्रेशन ले गई और मैंने वहीं से श्वास लिया, रोका, छोड़ा, फिर रोका। मैंने यही समताल श्वास प्रेक्षा किया। कुछ देर में ही, आप कुछ मिनट में ही आप देखोगे कि पेन किलर की जरूरत नहीं है, ये पेन किलर से भी ज्यादा फास्ट काम करता है। मैं कितनी बार इसको अपना चुकी हूँ, आप भी इसको अपना करके फिर मुझे रिजल्ट बताइए कि हाँ आज मैं थक गई थी, मेरे बैक में पेन था, मेरे सर में पेन था। वहां पे आप हाथ भी रख सकते हो उस एरिया पे। और आप वैसे भी सिर्फ अपनी कंसंट्रेशन के साथ भी कर सकते हो कि भाई मेरे सर में दर्द है या मेरी बैक में पेन है, तो मैं अपना ध्यान अपने बैक में ले गई या सर पे ले गई या शोल्डर पे ले गई। तो आप धीरे धीरे महसूस करोगे कि आपका वो दर्द हमेशा हमेशा के लिए ही चला गया है। ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसको अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो हम इसके फायदों को ले पाएंगे। फिर हमें कोई भी काम करते टाइम, ऑफिस में हो चाहे घर में हो, हमें थकान महसूस होती है तो हम ये कर सकते हैं, 1-1 मिनट कर सकते हैं। कहीं हम वेट कर रहे हैं किसी भी, हमें कोई बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, प्लेन पकड़ना है, कोई भी वेटिंग एरिया में हम बैठे हैं, या फिर हम ट्रेवल भी कर रहे हैं तो हम गाड़ी में भी कर सकते हैं। गाड़ी में आप जा रहे हो, लंबा रास्ता है, कहीं हम ट्रैफिक में फंस गए हैं तो हमारे मन में क्योस आता है, तो उससे बचने के लिए भी हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमें ये बहुत रिलैक्स रखता है। इसके लिए एक ऐप है जो आप हर क्षण, आपके पास मोबाइल रहता ही है तो ऐप के थ्रू आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको ग्रुप में लिंक भी भेज रही हूँ, आप उस लिंक के ऊपर जो ब्लू कलर का आता है उस पर आप टैप करोगे तो ये आपके वहां पर प्ले स्टोर में वो खुल जाएगा और आप इसको डाउनलोड करेंगे। मैं एक छोटी सी आज वीडियो बना करके भी ग्रुप पे डाल दूंगी, तो ये खुल जाएगा। उसी के अंदर एक नेविगेशन आता है बॉक्स ब्रीथिंग का, क्विक लिंक्स में, तो आप उस पे जाएंगे, देखिए मेरे स्क्रीन पे। तो ये आप, कर्सर नहीं आ रहा, ओके। तो क्विक लिंक्स में अगर आप जाएंगे तो वहां पे बॉक्स ब्रीदिंग करके है, वहां पे बॉक्स ब्रीदिंग में आप इसके अंदर टाइम सेट कर सकते हैं। ऊपर जो आप प्लस का साइन जब आप प्रेस करेंगे तो आपके मिनट्स इसमें सेट हो जाएंगे, 1 2 3 4, जो भी आपको टाइम सेट करना है। इसमें आपकी हेल्प के लिए 3 मोड हैं, इजी, मॉडरेट और एडवांस मोड, जिसमें कि आप इजी से स्टार्ट करके धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। ये मोड इसलिए है कि इजी मोड में हम नियर अबाउट 3 सेकेंड्स का होल्ड रखते हैं, मॉडरेट में हम नियर अबाउट 5 सेकेंड्स का होल्ड रखते हैं, और एडवांस में 7 to 8 सेकेंड्स का होल्ड, आपका होल्ड पीरियड होता है। तो ये ऐप जो है इसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं और ये और भी अपग्रेडेड हो गया है। और अब आपको जान के बहुत खुशी होगी कि 97, मोर देन 97 कंट्रीज के लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं।
जिसमें से 90,000, मोर देन 90,000 लोग जो हैं वो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और इससे लाभ ले रहे हैं। डेली उनके अपडेट्स, अगर आपने मोबाइल ये ऐप ज्वाइन किया है तो आप उनके अपडेट्स पढ़ सकते हो कि किस किसने इससे किस किस तरह से फायदा लिया है। कुछ हार्ट पेशेंट्स को इसको इससे बहुत फायदा हुआ है, कुछ ने अपने अस्थमा में इससे बहुत फायदा लिया है, गठिया बाई के दर्द में इससे लोगों के क्योर हो गए हैं। तो बहुत बहुत इसके बेनिफिट्स हैं जिनको कि आप करोगे तो आप अपने जीवन में पा पाओगे कि हमारे को कितने इसके बेनिफिट्स हैं। ये हमें रिलैक्स करता है, हमारे अंदर के हैप्पी हार्मोन्स को जनरेट करता है। तो इसमें बहुत सारे इसमें चीजें हैं, हमारे ऐप में गाइडेड मेडिटेशंस हैं, मेडिटेशन हेल्पर है, आप उसमें प्रश्न उत्तर भी कर सकते हो, बॉक्स ब्रीदिंग का इसमें मैंने आपको बताया, रिलैक्सेशन म्यूजिक है, ओम अरहम का म्यूजिक है इसके अंदर। इसमें एक नॉलेज जोन है जहाँ पे जाके आप जर्नल्स पढ़ सकते हो, हमारी इस कम्युनिटी के बारे में जान सकते हो, उसकी हिस्ट्री है। और इसमें माइंडफुल जर्नल्स भी हैं जिसमें कि हम पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग जो है पॉजिटिविटी की तरफ बना रहता है। तो आप सबके लिए धन्यवाद कि ये जो है हमारा संताल श्वास प्रेक्षा, ये हमें सिर्फ फिजिकली हेल्दी नहीं रखता है, ये हमारा मेंटली स्पिरिचुअली हमारी कंप्लीट ग्रोथ के लिए हमारे साथ है। और ये हमें हर क्षण पर हमारी मदद करता है और इट्स अ गेटवे टू मेडिटेशन। जहाँ पर हमें ध्यान हमसे नहीं लगता, मेरे को बहुत लोग बोलते हैं हम तो जी मैं आंखें नहीं बंद करके बैठ सकती, हम तो ध्यान कर ही नहीं सकते। तो हमें जब ये पता लगेगा कि हमारा ब्रिज क्या है, किस माध्यम से हम कर सकते हैं, तो हमें गुरुदेव ने ये शिक्षा दी है कि कितने सिंपल वे में आप अपने आप से जुड़ सकते हो, कनेक्शन बना सकते हो और धीरे धीरे आप ध्यान की गहराइयों में उतर पाओगे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशॉप। अगर किसी को कुछ जानना है, क्योंकि हमारा टाइम भी हो रहा है, 40 मिनट्स होने जा रहे हैं, 30 मिनट्स का हमने रखा था। अगर किसी को कुछ भी आज के सेशन में डाउट्स हैं तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। अभी किसी का कुछ मैसेज है क्या? तस्वीर जी, आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए। एनीवन वांट्स टू से समथिंग? किसी को कुछ भी शेयर करना है या कोई भी प्रश्न है किसी का तो? नहीं तो मुझे हम शेयर करना था, आपने ही सजेस्ट किया था तो मेरे हेडेक में काफी रिलीफ आया था ये प्रैक्टिस करने से। ओके, थैंक यू सो मच। इससे जब आप वेलकम। अपने रिव्यूज शेयर करते हैं ना तो इससे और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। तो मैं चाहती हूँ कि सभी अपने कुछ जो भी महसूस कर रहे हैं, जो डेली प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट 1 मिनट तो जरूर अपने लिए निकालें और अपने रिव्यूज शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी प्रेरणा मिले कि हाँ हमें ये करना चाहिए। और एक अच्छी चीज है जो हमारे ही पुरातन ग्रंथों से हमें मिली है, जब चीजें फॉरेन से लौटकर हमें पास आती है तो हम लेते हैं, लेकिन जब हमें यहीं पर एक खजाना मिला हुआ है तो हम उसे अपना नहीं पाते हैं। तो आप प्लीज इसे एक्सप्लोर और कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं। और मुझे एक और चीज बोलनी थी कि जो स्टार्टिंग में हुआ वो काफी कॉमन हो गया है आजकल। आप किसी भी जूम मीटिंग में जाओगे तो मेरे को ओके, पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट करनी थी कि वो इस चीज से डिस्ट्रैक्ट ना हो। हमें क्योंकि इन चीजों को अवॉइड करना ही पड़ेगा। आप घर से बाहर निकलते हो तो ऐसे लोगों को अवॉइड करते हो, राइट? तो अभी मीटिंग में भी हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं तो लोग ऐसे आएंगे। सो ट्राई टू अवॉइड देम। अभी हमने उनको रिमूव कर दिया, हो सकता है किसी नेम से वो दोबारा जुड़ जाए, तो हम बार बार तो वो चीज नहीं कर सकते। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम उन्हें रिमूव करें, ऐसे लोगों को ना आने दें। बट फिर भी वो आते हैं तो जस्ट अवॉइड देम, उनको ऐसे माइंड नहीं करना है। बिल्कुल थैंक बिल्कुल यू। सही। हाँ, मैं किसी जजमेंट में नहीं जाना है। अगर कोई अच्छे काम में बाधा डाल रहा है तो वो अपने ही अंतराय कर्मों का बंद कर रहा है। हम तो एक अच्छा कर रहे हैं कि हम अपने संवर और निर्जरा का मार्ग कैसे खोल पाए। तो जो हमारे धर्म में मेन तत्व है कि हम अपने कर्मों का आने से रोकें और फिर उनको निर्जरा कर पाए उनकी, तो वही हम मार्ग अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे अपने में आए। क्योंकि अभी हम जितना बाहर रहेंगे उतना हम कर्मों का बंद करेंगे, और जितना हम अपने में सिमट जाएंगे, जितना हम जजमेंट से फ्री हो जाएंगे, तो उतना ही हमारे कर्मों की निर्जरा होना शुरू हो जाएगी। तो हम तो अपनी निर्जरा के पथ पर हैं और कोई अंतराय डाल रहा है तो वो अपने लिए डाल रहा है, इसीलिए हमें घबराना नहीं है उससे, कोई बात नहीं। और किसी का कोई प्रश्न है या कोई सजेशन है तो इट्स वेलकम।
अदरवाइज हम सब कल मिलेंगे डे 3 में और कुछ और जानेंगे। कल हम जानेंगे सम के विषय में कि सम क्या चीज है। सम का और थोड़ा आध्यात्मिक अर्थ हम और गहराई से जानेंगे। जी सरिता जी। हाँ जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। जय जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र जी। मेरा ना लेट से ज्वाइन हुआ, तो मेरे को आज इसका वीडियो भेज देना, मैं शुरू से देख नहीं पाई। आप सनशाइन ग्रुप में हैं? नहीं, मैं आज ही जुड़ी हूँ इसमें। ओके, आपको लिंक किसने शेयर किया मेरा? ग्रुप में आया था एक। अच्छा, तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं उसमें वीडियो शेयर कर दूंगी, कल की भी और आज की भी। तो आप वीडियो जरूर ओके देख लीजिएगा। और ये अच्छी ओके। चीज है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप और लोगों को जोड़िए। देखिए, एक एक जन अगर एक एक को भी जोड़ेगा, आप अपने फ्रेंड्स हाँ को, हाँ। फैमिली में से जिनको भी बताएंगे, फ्री ग्रुप है, कोई चार्जेस नहीं है। और ये अपनी खुद की जर्नी है कि हम खुद को कैसे अपने प्राप्त कर सकते हैं। तो आप क्योंकि प्लीज हमारे सब पास लोग ये एक जोड़िए। वीडियो होता है ना, प्लीज, एक वीडियो होता है, तो हम आगे किसी को वीडियो भेजते हैं ना, वो लोग देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है, तो वो ज्वाइन हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल, मेरा YouTube चैनल है, आप उसमें देख सकते हैं। उसमें पहले भी संताल शास्त्र परीक्षा की क्लासेस ली हैं मैंने। ये और थोड़ी डिटेल में ले रही हूँ और गहराई से लोगों को जानने की इच्छा थी। तो हमने कहा कोई, अब हम डिटेल में हिंदी में क्लासेस लेंगे। अभी तक सेशन सब इंग्लिश में हो रहे थे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का ये प्लेटफॉर्म है, प्रेक्षा इंटरनेशनल जो है। तो मैं बता रही, 57 कंट्रीज, मोर देन 57 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड इससे जुड़े हुए हैं और लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमें इंग्लिश क्लासेस लेना थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिससे कि सब लोग इससे जुड़ पाए। लेकिन रिक्वेस्ट पे हमने कहा चलो हिंदी सेशंस भी हम लोग लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे कि यहाँ पे भी जो लोग हिंदी में ही जानते हैं उनको भी ज्ञान पूरा मिले।